चलो निजामुद्दीन औलिया की चौखट पर। खादिम से फरमाया जा जाकर के दाल लेके आज खाना खाना है। खादिम ने एक आना लिया, दाल लेने के लिए आया। दो ठेले वाले दाल बेच रहे थे। एक से पूछा कितने का, उसने कहा कि एक आने में मैं 1 चम्मच दे रखा हूँ। कहा ठहर तो सही, उसके पास जा रहा हूँ। उसने कहा तू कितना देगा? वो 1 चम्मच दे रहा है एक आने की। उसने कहा मैं 2 चम्मच दे दूंगा। फिर पलट के उसके पास गया, कहा वो तो 2 चम्मच दे रहा है, तू कितने चम्मच देगा? उसने कहा मैं 3 दे दूंगा। फिर पलट के पहले वाले के पास आया, कहा तू कितने देगा? कहा मैं 4 दे दूंगा। 4 चम्मच दाल ली। हराम के लुत्फों से बचना सभी ने सुना होगा। सरकार गौसे पाक के वालिद गिरामी कितने बड़े आबिद व जाहिद थे। दिन को रोजा रखते, रात को क़याम करते, पूरी रात नमाज में गुजार देते थे। रोजा था, भूख थी, प्यास थी। इफ्तार के लिए दरिया के किनारे गए, सेब देखा, उठाया, खाया, सभी ने सुना होगा। फिर उधर चले जिधर से आया था और तलाश करने लगे मालिक कौन है। बात कहना यहां ये चाहता हूं, पहला मुंह मारा सेब में। दिल ने कह दिया था अबू साले खा तो लिया, पूछा नहीं, खा तो लिया, पूछा नहीं। इतने ख्याल ने बेकरार कर दिया। बुरा न मानना, आज कुछ लोग बाजार में ठलुए टहलते ही इसलिए हैं। ठेले के पास गए, 2 मूंगफली उठाई, मुंह में डाली, क्या रेट है भाई? 100 रुपए। आगे बढ़ गए, आगे सिंगाड़े बिक रहे थे, उठाया, थोड़ा चबाया, क्या रेट है भाई? 40 रुपए। आगे बढ़ गए, गधे की तरह शाम तक फ्री में खा लेता है, रुपया 1 नहीं देता है। इन उलमा से पूछो ये जायज है? किसी की इजाजत के बगैर आपके लिए उसका एक दाना खाने की इजाजत नहीं। तू तो सैकड़ों दाने खा गया बाजार में और फिर आके कह रहा दुआ कबूल नहीं हो रही। खैर मना, पत्थर नहीं गिरे, ये हुजूर का करम है। अगर रब ने महबूब से वादा ना लिया होता ना तो आज तक हम जमीन में घुसेड़ दिए गए होते। ये कड़वी सच्चाई है यार, इसे भी समझने की कोशिश करें। खेत जाते हैं ना, किसान लोग हैं अपने खेत पे जाते हैं तो कभी धान की मेंढ पे जब चलते हैं ना, बीच वाली मेंढ, तो अल्लाह माफ करे मेंढ कुरेद कुरेद के इतनी छोटी कर दी, चल ही नहीं पाता। कभी इधर को लुढ़क के गिर रहा है, या अल्लाह के बंदे जरा ये तो बता भाई, ये तेरी सारी खेती मेंढ के कोने में ही हो रही है। नियत देखो कितनी खराब हो गई। नीचे नीचे से कुरेद रहा, ऊपर से नहीं काटते, बड़े चालाक हैं। पानी दिया, वो गिर गई। अगले दिन डंडा चला, मुकदमे हुए, ये क्या हुआ? 4 लोग आते, कहते मैंने काटी नहीं साहब, खुद गिर गई। अबे जब नीचे से खाली करती तो बचती कहां से? अगर तुम्हें ये लगता है कि इससे बढ़ेगा, नहीं, रज़ाक मेंढ नहीं है, रज़ाक जमीन नहीं है, रज़ाक अल्लाह है। अगर वो चाहे तो जरा से कोने में नाच के ढेर लगा दिया करता है। कितने लोगों का अल्लाह की जात पे भरोसा है? खाली कहने के लिए सबका है, लेकिन जब दुकान में बैठ के ग्राहक से झूठ बोलते हो तब भरोसा कहाँ जाता है? जब 90 सेंटीमीटर नापा जाता है तब खुदा का एतमाद किधर जाता है? जब तुम 900 ग्राम तोलते हो 1 किलो के जगह, तब खुदा की जात का भरोसा किधर चला जाता है? जब देख करके दूसरे को इतने लंबा चाकू लेके बैठते हो, आने तो ग्राहक को सारी लाइटें खोल दी जाती है, अंधा करके बेचा जाता है, तब खुदा का एतमाद किधर जाता है? कब चाहते हो खुदा पे भरोसा है? अगर खुदा पे भरोसा था 1 सेंटीमीटर कम न देता, अगर खुदा पे भरोसा था 1 ग्राम कम न तोलता, अगर खुदा पे भरोसा था 10 लाइटें न लगाता, उजाले में बेच के बताता कि यार ये सस्ता है, किसी की आंख में धूल न डालता। अगर खुदा पे एतमाद था, किसी को धोखा न देता। खुदा की कसम, कम नापने से बरकत नहीं होती है, खुदा की रहमतों से गले में बरकतें हुआ करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म। जाओ माँ बहनों को जाके बताना। तवज्जो है, बुरा तो नहीं लग रहा है? मैंने पहले ही कह दिया था जिसे खराब लगे सामने से। भाई नजरिए बदलो। दुकानें होती है, दुकानें, नियतें कितनी खराब है हमारी। चाहिए सब उठा के ले जाओ भाई, मगर सुने मेरी बात। दुकान होती है, दुकान, एक ने इधर कर ली फ्रूट्स की दुकान, उस पे 4 ग्राहक देख लिए, मोहल्ले वाला कहता है इसके सामने ही खोलनी है, इसके सामने ही बैठना दुकान खोलने। और उसके बाद जब बैठ जाता है ना, हजरत सुने बहुत गौर से, दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही?
सामने बैठ जाता दुकान खोल के और बगल में हाथ डाल के ऐसे करे आ जाए, इधर को आ, उधर मत जा। जबकि ये भी कलमा पढ़ने वाला है, वो भी कलमा पढ़ने वाला है, दोनों एक खुदा को मानने वाले, दोनों का नबी एक है, दोनों का किबला एक है, दोनों का दीन और मजहब एक है, लेकिन नीयत खराब है। इशारा करके इधर आया, ग्राहक भी कम नहीं है। अगर दुकानदार इतनी लंबी लिए बैठा तो ग्राहक इतनी लंबी लेके जाएगा। जाके उससे जाके बता क्या कहता है, कहता क्या रेट दे रहे हो, ये कपड़ा क्या रेट है, तो वो कहता 65 रुपए मीटर। कहता भाई मैं सामने वाली दुकान पे और देख लूं। उससे जाके कहता 5 रुपए का झूठ बोल देता और कहता वो 60 में दे रहा, तू कितने में दे रहा। ये जुल्म है। उससे जाके कहता वो 60 में दे रहा, तू कितने में देगा। अब कहता ग्राहक को बचाना है अपना, तो वो 5 रुपए घाटे में करके कहता चल मेरा 55 में, फिर भी 55 में नहीं लेता, फिर आके कहता वो तो 50 में, तू बता। फिर चढ़ जाती है, कहता अच्छा ले 40 में लेकर। तुम सोचते हो तुम अक्लमंद हो, तुमने किसी को धोखा दिया है। खुदारा जबान को लगाम दो, नियत बेहतर करो। तुम ये लेके कितने दिन आओगे। खुदा की कसम खा के कहता हो, जिसको तुम 420 से खरीद के लाए हो, मौत एक झटका देगी, इसे काट के उतारा जाएगा। इसको फिर तिजोरी में जगह नहीं मिलनी है, अलमारी में जगह नहीं मिलने की, जहां गुस्ल दिया जाता है वहीं तेरे कपड़े दफन कर दिए जाते हैं। जिस चादर को ओढ़ के तुम मरा था, वो चादर किसी फकीर को दे दी जाती है। किस कपड़े पे इतना रखा के तू, आओ हालात तो देखो। चलो निजामुद्दीन औलिया की चौखट पर खादिम से फरमाया जाकर के दाल लेके आज खाना खाना है। खादिम ने एक आना लिया, दाल लेने के लिए आया। 2 ठेले वाले दाल बेच रहे थे। एक से पूछा कितने का, उसने कहा कि एक आने में मैं 1 चम्मच दे रखा हूँ। कहा ठहर तो सही, उसके पास जा रखा हूँ। उसने कहा तू कितना देगा, वो 1 चम्मच दे रखा है एक आने की। उसने कहा मैं 2 चम्मच दे दूंगा। फिर पलट के उसके पास गया, कहा वो तो 2 चम्मच दे रखा है, तू कितने चम्मच देगा। उसने कहा मैं 3 दे दूंगा। फिर पलट के पहले वाले के पास आया, कहा तू कितने देगा, कहा मैं 4 दे दूंगा। 4 चम्मच दाल ली है। निजामुद्दीन औलिया की चौखट पर हजरत ने 1 आना दिया था, दाल ज्यादा दे के फरमाने लगे यार मैंने 1 आना दिया था, ये इतनी दाल कैसे मिल गई। उसने सारी बात सुनाई, जलाल आ गया अल्लाह वाले को। कहा सुन ये मैं नहीं खाऊंगा। कहा हुजूर किस लिए, कहा मेरी तो छोड़, जा दिल्ली की जामा मस्जिद में जाके खड़ा हो जा और ऐलान कर दे कि दाल मैंने ऐसे ऐसे खरीदी है, कोई इसे फ्री लेके चला जाए। गए दौड़ करके, मुर्शिद का हुक्म था, आके खड़े हो गए, कहने लगे ये दाल मैंने इस तरह से खरीदी थी, जिसे चाहिए ले जाए। कहते हैं सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, एक बंदा 1 दाना दाल का लेने नहीं आया। पलट के गए सरकार, किसी ने 1 दाना नहीं लिया। जलाल में आकर फरमाने लगे अब तो समझ में आ गया होगा, अगर दिल्ली का आम बंदा हराम दाना नहीं खा सकता तो निजामुद्दीन औलिया इस दाल को हाथ कैसे लगा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत जिंदाबाद। नियत ठीक करो, हराम के लुक़मे न खाया करो, बचो इससे, अल्लाह से दुआएं मांगे करो, अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा, सिद्क़ मक़ाल अता फरमा। बड़ी जरूरी बातें हैं ये। अगर किसी से कह दो झूठ ना बोल, तो कह रहा दुकान ही नहीं चलती। जब तक झूठ ना बोले काम ही नहीं चलता। बताओ ये अकीदा हमारा अल्लाह पे, खुद बताओ। हम कहने को तो अल्लाह वाले, कितना मजबूत अकीदा का झूठ ना बोलने तो काम ही नहीं चलता। शर्म आनी चाहिए, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बरकत ना होने की एक सबसे बड़ी वजह मैं बता दूं, हम लोग दुकानें 10 बजे खोलते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है दुकान मकान में बरकत ना होने की। मेरे हुजूर ने फरमाया था अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। उम्मत 10 बजे दुकान खोलेगी तो बरकत किधर से आएगी। गारंटी है, जाओ फजर पढ़ो, अल्लाह को सजदे करके मना लो, उसके बाद या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ कहते कहते अपने दुकान पे जाके बैठ जाओ। ज़ोहर आते आते अगर रिज़्क़ का इंतजाम ना हो जाए तो फिर बात कीजिए। लेकिन 10 बजे दुकान खोल रहा है, अब तो फैशन है उठने का 10 बजे, रात भर टांगे फैला के सो रहा है। हाँ, पहले कितना अच्छा दौर था, हमारे घरों में फजर की अजान होती थी, हमारी माँ बहनें कुरान लेके बैठती थी। आज तो बहन की आंख भी 11 बजे खुल रही है। कभी कभी तो शौहर बेचारा खुद चाय बना के पी के जा रहा काम पे। क्या बताएं क्या बनेंगी इल्म पढ़कर बीवियां, बीवियां शौहर बनेंगी और शौहर बीवियां। बरकतें खत्म हो गई। आज कुत्ते भूखे मर रहे मोहल्ले में। पढ़ें तारीख पुरानी, 100 साल पीछे पलट जाइएगा। जब माएं फजर पढ़ती थी, मुसल्ला बिछा के बैठती थी,
ये मुसल्ला बिछा के बैठती, कुरान लेके उधर परिंदे दरवाजे पे आ जाया करते थे। ये कुरान की तिलावत मुकम्मल करती, मुट्ठी भर दाने लाती और परिंदों को दाने डालती। परिंदे पेट भरते, अल्लाह से दुआएं करते, उड़ जाया करते थे। खुदा की कसम, माए मुसल्ले से बाद में उठती थी, रिज्क खुदा की तरफ से सुबह ही आ जाया करता था। आज कितने घरों में बताओ कुरान पढ़ा जा रहा है? तकलीफ की बात नहीं है। जहां आँख खुली सबसे पहले डीजे पे गाने चल रहे हैं। इसका नशा ही नहीं उतरता नींद जब तक दो तीन धमक ना लग जाए। हया आनी चाहिए हम मुसलमान, आदत बनाओ सुबह ही अपने घरों से कुरान की आवाज आनी चाहिए। लेकिन आवे कहां से? लायो बहुत बड़ी कारिया ढूंढ, फेसबुक पे रिश्ते कर रहा, सोशल मीडिया पे हजरत बस देख ली थी, बाल पसंद आ गए थे, खुले बाल तो चुड़ैलों के होते। अब जब खुले बाल वाली लाओगे तो धक्के ही खाओगे। एक हजरत मुझसे कहने लगा फला बाजार पे भी ले गए, फला पे भी ले गए, फला पे भी ले गए, अब तुम और फूंक डाल दो। तो मैंने, मुझे मरवागा क्या? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा जब कचौचा शरीफ में भूत नहीं उतरा तो फिर इसे ले जा। उसने कहा क्यों? मैंने कहा सुन, भूत होता तो कचौचा शरीफ में उतर गया होता। ये सर से लेकर पैर तो खुद भूत नहीं है, और जो खुद भूत नहीं उससे भूत उतरेगा? खुद बोलो। मिजाज बनते चले आ रहे। हजरत जी, बीवी कह रही मैंने नजर मानी थी, बिया होते ही अजमेर जाऊंगी। क्या तमाशे बना रखे यार। हालात देखो हमारे घरों के। या तो मियां घर नहीं, बीवी को डर नहीं। ये चला कमाने, वो चली लुटा। कभी बाजार में देखो 90% औरतें बिना शोहर के मिलती हैं। 90% औरतें। फिर कह रहा 11 बजे आंख खुल रही है, 10 बजे आंख खुल रही है, तेरी फजर जो छूट रही है तेरी वजह नहीं है, बल्कि वो मनहूस औरत है जिसने एक वक्त का सजदा किए बगैर तेरे लिए रोटी बनाई थी, उसकी रोटियों की नहूसत है जो तेरी आंख 10 बजे से पहले नहीं खुल रही है। दावे के साथ कहता हूँ, अपनी बीवी से कह 5 वक्त नमाज अदा कर, दुरूद पढ़ के रोटी बना, बिस्मिल्लाह पढ़ के मुझे खिला। अगर ताज्जुद छूट जाए तो फिर आके बात कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुम्हारी नमाज छूट रही है, इसकी जिम्मेदार तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बीवियां इसकी जिम्मेदार हैं। लेकिन कह रहा बहुत डांटी, पढ़ी ना, अब पढ़ागा तू। अब तो घर के काम बहुत है। कुछ नसीब वाली ऐसी होती है जो काम भी कर लेती है, कुरान भी पढ़ लेती है। हम गलती करते। जहेज होता, जहेज देखा कहते हैं, वही जिसके लिए दुनिया पागल हो गई, वही जिसके चक्कर में अच्छे भले इंसान कुत्ते बन गए। हाँ, भिखारी बन गए पैसे वाले भी, डाकू बन गए दाढ़ी वाले भी। आज के दौर में उसी जहेज कहा जाता है। अल्लाह माफ करे, हालात अच्छे नहीं उम्मत मुस्लिम। इंतजार ये मत करो सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, इंतजार ये करो कयामत कब आने वाली। सही बता रहा हूं। गरीब मर गए लेकिन अमीरों की भूख नहीं मिटी। पहले तो सिर्फ 4 बर्तन चलते थे, बहुत अच्छे लोग होते थे तो जाते थे देवा शरीफ का, इसमें मिट्टी के भी बर्तन देने हैं ताकि वारी से देवा की भी बरकतें आ जाए। इतना करते थे बहुत भाग दौड़ के, वरना ताम चीनी के बर्तन चलते थे। अब तो इतनी बेगैरती की हमारी कौम है, कमरा बना के खाली खड़ा कर दिया और कह रहा कि लड़की वालों से कह रहा जरा फर्नीचर नबवा लियो, अलमारी तुम ही बनवा के दो। और अब्बा, अल्लाह इन अब्बाओं को अकल दे जिसे पूरी जिंदगी 1 मिनट के लिए बेड पे बैठना नसीब नहीं होना, वो कह रहा 3 इंची पिलाई वाला बेड चाहिए। बुड्ढे अपने जनाजे का इंतजार कर, तुझे बैठ की पड़ी है, लिस्ट लिए बैठे हैं इतनी लंबी लंबी, हमें इतने बाई इतने का फर्नीचर चाहिए, अलमारी का ये साइज होना चाहिए। इतना बड़ा गरीब मोहताज हो गया तू। मैंने यहाँ तक कुछ खबीसों को देखा है, इतनी लंबी लिस्ट दे के आ गए। सुबह को फातिहा पढ़ने जाओ तो सोफा द्वारे में पड़ा है, अलमारी बाहर पड़ी है और फ्रिज एक कोने में पड़ा है। क्या बात, क्यों बिखरा हुआ है मौलाना? कमरे में रखने की जगह नहीं है, इतना मिला है। हम जानते तेरी औकात यही थी, तेरी इतनी औकात ना थी 20 साल में बड़ी सी छत डाल लेता,
एक कमरा बना लेता। तेरी तो फ्लैट खरीदने की औकात नहीं थी। तूने पूरी जिंदगी मोटरसाइकिल इसलिए नहीं खरीदी कि बेटे को जहेज में मिलेगी। पूरी जिंदगी बैट इसलिए नहीं खरीदा कि बेटे को जहेज में मिलेगा। पूरी जिंदगी सोफा इसलिए नहीं खरीदा कि बेटे को जहेज में मिलेगा। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बदलो अपने आप को, खुदा से राजी नहीं होता है। तेरे बड़े जहेज को देखने के बाद शायद 4 दिन चौराहों पे बातें चले, उसके बेटे को बड़ा जहेज मिला है, बड़ी गाड़ी मिली है, लेकिन ये बातें 4 दिन में खत्म हो जाएगी। वो काम करो जिसके तज़किरे क़यामत में भी होने चाहिए, कब्र में भी जिसका ख्याल आना चाहिए। वो कौन सा काम है? अगर खुदा ने तुझे दौलत दी है, अपने पैसे से बेड खरीद ले, अपने पैसे से गाड़ी खरीद ले। जा किसी सत्तार की बेटी को खाली हाथ अपने घर लेके आ जा। जैसी वो गरीब की बेटी तेरे बिस्तर पे सुकून से लेटेगी, इधर उसके हाथ उठेंगे, उधर मदीने वाले की तरफ से तुझ पे सलाम आना शुरू हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदारा बंद करो ये बताओ जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? बता दे जल्दी से फटाफट। सारे ही जाना चाहते हैं, अल्लाह सबको जन्नत अता फरमाए। जन्नत किसी को मिल गई, मेरे बाप का कुछ नहीं जाने वाला है। बस दुआ करना अल्लाह हमारे भी ईमान पे खात्मा फरमाए। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, सबको जन्नत चाहिए, सबको। हालात देखिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। इसको जरा सुर बंद करो। आप गौर कीजिएगा, रिश्ते की जब बारी आती है ना, नौजवानों सुनो, तुम्हें बात बता, एक बात याद रखना, मैं तुम्हें बता रहा हूं बहुत गौर से। शादी करने में कभी जल्दबाजी ना करना। जल्दबाजी में ये नहीं कह रहा हूं कि कम उम्र में शादी मत करना। गुनाहों की कसरत की वजह सबसे बड़ी यही है कि हम बच्चों की उम्रें बढ़ाते रहते हैं और उनके निकाह नहीं करते। ये सबसे बड़ी वजह है गुनाहों की कसरत, सीधी सी बात। लेकिन आपको एक बात बता दूं, शायद ये आपको कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी वाला ना बताए, ये बताएगा कोई हुजूर की चौखट का नौकर ही बताएगा। बीवी का इंतखाब बहुत सोच समझ के कीजिएगा, बहुत सोच समझ के। आजकल जो फेसबुकिया दामाद और फेसबुकिया बीवियां तबाही मचाए हुए। लड़की वालों से भी गुजारिश है, खाली फेसबुक पे देख के ना हजूर बड़ा अच्छा लग गया, दे दिए। पता ये चला क्या देखा था, कात जुल्फे थी यहां तक, बड़े कट निकले हुए थे। पता चला बाल भी यारों से उधार लेकर कटाता था। बहुत सोच समझ के ये फैसले कीजिएगा। और नौजवानों, अंधे ना बनना, अंधे ना बनना। जब भी किसी लड़की का इंतखाब आप निकाह के लिए करें, 4 बुजुर्गों के मशवरे से आप निकाह कीजिए। लेकिन हमने तो वो कुत्ता बिल्ली पढ़ लिया ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। हम तो सोचते हैं सबसे ज्यादा दिमाग हमारे ही अंदर है। 3 घंटे फोन पे बात करके कह रही अब्बा बहुत अच्छी लोनिया। अब्बा कह रहे अल्लाह मैंने तेरा रिश्ता वहां देखा था। कह रहे तुम होते कौन करने वाले, तुम्हें क्या पता लड़की कैसी होनी चाहिए, मॉडर्न दौर है। अब्बा को तो गधा बना दिया। खुद सोच के बताइए, खुद सोच के बताइए। अगर हम खेत में जाएं काम करने के लिए तो हमें यही नहीं पता खाद पहले पड़ता कि दाना पहले पड़ता, तो किसान से पूछेंगे कि नहीं? बोलो क्यों डर रहे हो बाबा, नहीं हुई है शादी अभी क्या? इतनी कड़वी बात नहीं कहूंगा कि कुआरे ही मर जाओ। मेरी बात सुनिएगा, मैं समझाना चाहता हूँ। शायद ये सांसें, ये चलते फिरते झोंके समझिएगा, कुछ नहीं पता किसकी कब माला टूटे और ये दाने बन के निकल जाए। मगर आज मैं ये बात कह के जाना चाहता हूँ, 4 लोगों की मर्जी के बगैर आप निकाह न कीजिए। हम अपने बाप को बेवकूफ समझते हैं। हम अगर खेत में जाएंगे तो किसान से पूछते हैं अब इसको क्या होना चाहिए, बीमारी लग गई गेहूं को, धान को, किसान बताएगा भी होगा। अगर हमें लाइट का काम कराना तो किसी लाइटमैन से पूछेंगे भाई तू बता इसमें क्या करना है। माइक खराब हो जाए तो हम पता नहीं कहां कतार कहां जोड़ देंगे, लेकिन मिस्त्री को पता है। खुद बताओ अगर टेम्पो का ड्राइवर हवाई जहाज उड़ाने लगे, किधर ले जाएगा? वही घुसेड़ देगा जमीन में, उड़ेगा ही नहीं ऊपर। और अगर फ्लाइट वाला टेम्पो चलाने लगे तो पहिए ही गायब। मसला दोनों का ही खराब है। कहने का मतलब ये है कि हम कोई काम करते हैं तो तजुर्बाकार से पूछते हैं, यही है ना? और यही अक्लमंद की पहचान है।
उस्ताद ना बने, कुछ लोगों को उस्ताद बनने की बड़ी आदत होती है, जरा देर में फुल में आग लगा लेते, कहते मैं तो करके ही देख लिया था। अब देख लिया के बाद लौटने का मौका नहीं रह जाता। जब निकाह करें अपने बाप से बताएं, माँ से पूछें, 4 खानदान के तजर्बाकार लोगों से पूछो, उनसे ना कहना मेरी देखा हुई है। तू बता, तूने तो 2 घंटे दीवार से लग के रात में मैंड पे बैठ के बात की है, तुझे ज्यादा तजर्बा या जिसने एक औरत के साथ 40 साल गुजारे हैं उससे ज्यादा तजर्बा है? बोलो। ये सोना बाबू हमने बहुत देखे, और 15 दिन के बाद हमने गटर में पड़े देखे हैं, लाइन पे कटे देखे हैं, फ्रिज में रखे देखे हैं, खेतों में टुकड़े देखे हैं। ये भूत 3 महीने में उतर जाता बड़े अच्छे। नौजवानों, तुम्हारा निकाह तुम्हारे माँ बाप की खुशी है, यह हक उनका न छीनना। उनकी मर्जी से आप निकाह करें, और फेसबुक पे ना कीजिएगा। इंतखाब करें खानदानी शरीफ बच्ची का, पढ़ी लिखी बच्ची का, नेक होनी चाहिए। मैं पहले ये सोचता था कि यार ये लड़की से निकाह करने से पहले उसकी अम्मा अब्बा को क्यों देखा जाता है। बाद में समझ में आया कि माँ बाप का असर औलाद में जरूर होता है। कितना ही भी पढ़ जाओ लेकिन खानदान का असर नहीं जाता। अगर शरीफ बच्ची लाओगे तो नस्लें भी शरीफ लाओगे, और नचनिए लाओगे ना तो तू कितना रोक लिए तेरी बेटी डांस करके मरेगी। लिख लो इसको, इसलिए कि माँ बाप का असर औलाद में आता है, औलाद में आता है। अब हम क्या करते हैं, जब बेटी की शादी करते हैं, जहेज भर गया, कुछ तो खाना ही खाने आते हैं, जबकि असल काम क्या है, निकाह है। लेकिन असल समझते हैं खाना, खाया पिया चले गए, दूल्हा अकेला बैठा गधे की तरह निकाह के टाइम पे। सबसे पहले निकाह किया करो, उसके बाद खाना खा के जाओ। पहले खाया करो फिर जाया करो, सबसे पहले निकाह करो। लेकिन निकाह बाद में पहले खाते हैं, उससे भी पहले कूद रहे हैं, कह रहा कि डीजे आना चाहिए, फला शहर का डीजे आना चाहिए, फला शहर का, पता चले मुखिया की बेटी की बारात आई है। तुझे गैरत नहीं आती, मुखिया की बेटी की बारात नहीं चल रही, तेरी इज्जत का जनाजा निकल रहा है। लोग कहते मेरी मूंछ पे घी का चिराग जलता है, डीजे बजना चाहिए, बेटी की बारात आई है, गैरत आनी चाहिए। हमने तारीख में यहाँ तक देखा है, अपने बुजुर्गों को सुना है, जब बेटियां रुखसत हुआ करती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ देता था, भाई रोते रोते पागल हो जाते थे, बहन जुदा हो रही है। आज गैरत की बात नहीं, बहन की रुखसती पे भाई डांस कर रहा है, बेटी की रुखसती पे बाप तमाशा देख रहा है। काम मर गई तुम्हारी गैरत, ऐसा लग रहा है बेटी रुखसत नहीं की जा रही है, बल्कि अपनी आफत किसी और के गले डाली जा रही है, इसलिए इतनी खुशियां मनाई जा रही है। तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बेटियों की रुखसती की बारी आया करे तो डीजे ना बजाया करो। आज हालात ये होते हैं कि 7 दिन पहले गाने शुरू हो जाते हैं। वो दादी जिसे कुरान के हर्फ दिखाई नहीं देते, वो चच्ची जिसके मुसल्ले पे आते हुए टांगे टूटती है, वो दादा जो खुद चल के मस्जिद नहीं आ सकता, जिधर गीत होते हैं अंधेरे में टटो टटो के जाते हैं, उधर से किलो की लोटनियां लेके आते हैं। क्या हुआ, आज पोती की गीत हुए थे, तुझे गैरत नहीं आई, तुझे कुरान के हर्फ तो नजर नहीं आ रहे थे, मुसल्ले पे खड़े हुए तेरी टांगे टूट रही थी, गीत में जाते हुए गैरत नहीं आती है। 7 दिन तक गीत होते हैं, 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है। कौन सी बदमाशी नहीं होती है, हल्दी की रस्म में बेगैरती देखो, कपड़ों की रस्म में बेगैरती देखो, बच्चियों के ड्रेस में बेगैरती देखो। पहले दिन से वीडियो वाला आ जाता है, हल्दी कहाँ कहाँ लग रही है, ये वीडियो वाला जानता है। तेरी बेटी के कितने कपड़े ऊपर किए गए, ये वीडियो वाले को पता है। तेरी बेटी के कहाँ कहाँ हल्दी लगी है, ये कैमरे वाले को पता है। गैरत उस दिन मर गई थी हमारी, जिस दिन बेटियों के सरों से दुपट्टे उतरे थे, उस दिन गैरत का जनाजा निकल गया था। जब हमारी बेटी को नंगे सर किसी वीडियो वाले ने देख लिया था। गैरत आनी चाहिए, बेटियों के निकाह के मौके पर कोई भी बेगैरत तेरी बेटी के पास नहीं जाना चाहिए। 7 दिन तक गाने बजते रखे, आखिर में बारात आती है, जहेज वाले जहेज लेके चले जाते हैं, उसके बाद दुल्हन गाड़ी में बैठने आती है। इतने में पीछे से आवाज आती है, ठहरो तो सही। क्या हुआ चांद भाई, वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं खत्म कर लेता हूं। नहीं मैंने पहले ही कहा था जितनी देर सुनो मोहब्बत से सुनो। नहीं, पौन घंटा होने वाला। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। बस सुने चांद भाई, थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें बीच में, तवज्जो है आप लोगों की। तो जहेज वाले जहेज भर लेते, उसके बाद जब दुल्हन गाड़ी में जाने लगती है ना,
निकाह के टाइम काजी से पहले वीडियो वाला पहुंचा था, काजी से पहले। एक तुम्हारी सिर्फ वो बेटी तो नहीं बैठी ना वहां पे जो दुल्हन बनी है, पर्दे में बैठी है, उसके अलावा 70 बेटियां और बैठी। सोचोगे तो शायद आज के बाद ये तमाशा नहीं होने दो। 70 बेटियां और बैठी, सिर्फ दुल्हन नहीं आ रही है, उसके साथ 70 बेटियां और हैं। किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, किसी के कंधे पे दुपट्टा नहीं, सबकी गैरत का जनाजा निकला हुआ है। और लाली पाउडर के साथ इसलिए कैमरे में आती ताकि मैं नुमाया दिखूं। पूरी वीडियो बनती है, उसके बाद दुल्हन को रुखसत जब किया जाता है तो लड़कियां लेके चलती, वहां कोई मर्द उस वक्त में होता है? नहीं होता ना। घर वाले भाई सिर्फ हो सकते, बाकी कोई नहीं होता। उसको जब लेके जाते कैमरे वाला वहां, तुम हो ना हो हम होंगे, तुम हो ना हो हम होंगे, सबका काम हम अकेले ही करें। तुम घर लेटो, तुम्हारे घर इसकी इज्जत का जनाजा पहुंचेगा। जाओ जाके लेटो घर, इसकी इज्जत का जनाजा तुम्हारे घर पहुंचेगा। दिमाग कभी लगाइए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, चूंकि आज की ये महफिल सरकार गौसे पाक की जात से मंसूब महफिल है, इन नौजवानों ने ये प्रोग्राम 11वीं शरीफ में करना था, लेकिन किसी वजह से ये 11वीं शरीफ के महीने से भी आगे आ गया। बस ये नजरिया रखिए कि सुन्नियों के घर पे हर महीने 11वीं होती है, और सिर्फ एक 11वीं ही का महीना गौसे पाक का नहीं, साल के 12 महीने गौसे पाक के। उनको जो जहां से पुकारे वो वहां से सुन लेते हैं। आपने करामतों के हवाले से कई बार सुना होगा। मैं एक बात बताऊं, इन बुजुर्गान दीन की महफिलें, इनके जिक्र की जो महफिलें सजती हैं, इसकी एक नीयत ये भी रहनी चाहिए कि हमें अपने इन बुजुर्गों को देखना है, इनकी जिंदगी कैसी गुजरी, फिर उसी तरीके से हम अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। वरना अल्लाह सलामत रखे अहले सुन्नत को। जहां भी बात होती है अवाम अहले सुन्नत का तो यही नजरिया है कि करामत ही सुन्नियत की पहचान है। मगर याद रखिएगा, पहले अल्लाह तकवा अता फरमाता है, फिर उसके सदक़े में करामत का नूर अता फरमाता है। लेकिन सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर देखा जाए, आप मादरजाद वली हैं, आप माँ के शिकम में भी वली थे, आप पैदाइश के वक्त भी वली थे। जिंदगी गुजर गई, हमारी समझ में आज तक बगदाद वाला नहीं आया। कई बार ऐसा भी होता है, हमारी जमात के लोग सरकारे गौसे पाक की करामतों को लेकर के टिप्पणी किया करते हैं। मैं कहता हूं हर जगह उलझ जाना, लेकिन बगदाद वाले से ना उलझना, इसलिए कि बगदाद वाले की अपनी शान ये है, अलहमा कहर है ए गौस होती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। उनके मामले में जबान संभाल के बात कीजिएगा। जिसे बगदाद वाला पटक देता उसे कोई उठाने वाला नसीब नहीं होता है। अब तो चंद उर्दू की किताबें पढ़ने के बाद लोग माइक पे आके कैमरा लगा के और उस पे बयान दे देते हैं कि जी ये करामत कैसी, समझ में ही नहीं आती, समझ में आएगी भी कैसे। ये बगदाद वाले की अपनी शान है, और करामत कहते ही उसको है जो समझ में ना आए। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप सरकारे गौसे पाक को करीब से जानने की कोशिश करें, और नजरिया ये रखिएगा हमें अपने आप को भी उसी रंग में ढालना है। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला आप बचपन गुजरा, जवानी की दहलीज पे कदम रखा। एक किताब में पढ़ा के रिजाई माँ थी जो आपसे मुलाकात के लिए आई। दूसरी जगह पर नाम रिश्ता जिक्र नहीं किया गया, ये कहा गया खातून आई और आके सरकारे गौसे पाक से अर्ज करती हैं
हजरत ये बताइए, जब आप छोटे थे तो मेरी गोद में से आप उछल के कहां गायब हो जाते थे? तो सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं क्यों? कहा आज तक मैं इस ख्याल से उभर नहीं पाई, कभी तो पूछूंगी कहां जाते हो। का दूध पीने की उम्र में मेरी गोद से गायब होते थे, किधर जाते थे? सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं अम्मी, जब मैं तुम्हारी गोद से उछलता था तो सूरज के अंदर चला जाता था। तो क्या बूढ़ी ने कहने लगी, बेटा उस वक्त आप उछलते थे तो सूरज की गोद में चले जाते थे, आज भी जा सकते हैं? तो जवाब सुने बगदाद वाले का। कहने लगे, माँ वो तो मेरा बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी। कहना क्या चाहते हो? कहने लगे, अम्मी वो बचपना था कि जब मैं सूरज के अंदर जाता था। आज अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो शान अता फरमाई है कि ऐसे 70 सूरज अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। ये सरकारे गौसे पाक। लेकिन नौजवानों, कई बार सुना ठोकर से मुर्दा जिंदा की है, बेशुमार बार सुना मुर्गा खाते खाते हड्डियों को इकट्ठा करके कुंभेज ने लगा। लेकिन कभी जानते हो उस मर्द कलंदर की जिंदगी क्या थी? हम अपनी जिंदगी के बारे में पूछें, हम अपने अमल पे गौर नहीं करते। बार बार कहते हैं मौलाना दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह सुनता है कि नहीं? कमी हमारे अंदर है। और शक ये होता खुदा सुनता भी है कि नहीं? अल्लाह तो ये कहता, महबूब कह दो जब ये पुकारते हैं तो मैं इनकी पुकार सुना करता हूं और इन्हें जवाब भी देता हूं। लेकिन हमारा नजरिया देखिए, कहते मौलाना बड़ी दुआएं मांगी, कई कबूल नहीं हुई, शर्म आनी चाहिए। जबान को लगाम दे, ये मत कहा करो कि खुदा सुन नहीं रहा है, खुदा सुनता भी है, जवाब भी देता है। लेकिन प्यारे जरा अपनी जबान का तो ख्याल कर, तूने सुबह से शाम तक कितनी चुगली की है, कितनी ग़ीबत की, कितना झूठ बोला है, कितने हराम के लुक़्मे खाए हैं, उसके बाद ये कहता है खुदा सुन नहीं रहा है। अपनी जबान को हलाल के लुक़्मों से साफ करो, अपने रगों के लहू को हलाल लुक़्मों से बनाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर अमल भी साफ होगा, जबान भी साफ होगी, तो वह जबान से बात में निकलेगी, खुदा मकबूलियत की जमानत के पहले परवाने अता फरमा देगा। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों सब जानते हैं और ये वाकया लगभग सभी को याद होगा, इसलिए कि मुकद्दर से हम बरेली वाले हैं। ये भी एक मसला है, इस चीज को लेकर भी पेटों में दर्द हो जाता है कि ये बरेलवी क्या क्या लगा दिया इन्होंने। ये भी एक मसला लगा हुआ है। मैं कहता हूं हम नसीब वाले हैं जो हम बरेली वाले हैं। याद रखिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और टेंशन किसी बात की नहीं है, कोई दोबारा बुलाए या कतई ना बुलाए, पाए मुरा नंगने मुल्क खुदा तंगने। ठीक है जी, बात सुन लीजिए। अपने बच्चों को सबक पढ़ाना, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले के वफादार रहना, ये अपनी नस्लों को सिखाइए। अभी ये शेर पढ़ रहे थे हमारे नकीब अहले सुन्नत कि हजरत उमर की नेकियां कितनी है हुजूर जानते। ये हुजूर को इल्म है, सितारों की तादाद भी सरकार जानते हैं। उमर फारूक आजम की नेकियां भी खुदा रसूल पाक जानते हैं। हैरत होती है यार, टोपी उनकी दी हुई लगाए, दाढ़ी उनकी दी हुई लगाए, सजदे उनके अता किए हुए किए, रोटी उनके सदके की खाए हैं, फिर भी ये कहता है कि आज तक मीटर लिए घूम रहे हैं। अगर ईसाई अपने नबी की तारीफ करे तो फिर आज के दौर के मोहम्मदी को अपने नबी की तारीफ नहीं करनी चाहिए? बेशक करनी चाहिए। बोलो करनी चाहिए कि नहीं करनी जी, चाहिए? बेशक करनी चाहिए। मैं किसी को भगाऊंगा नहीं, किसी भी मकतबे फिक्र का बैठे, लेकिन इंसाफ का चश्मा लगा के बैठे, हसद की ऐनक हटाए, फिर देखे बरेली वाले बातें कैसी करते हैं। बदनाम बहुत कर लिया, ये गाली देने वाली कौम है। हम गाली देने नहीं आए, उम्मीद है इंसाफ का चश्मा लगा के बैठ, महफिल खत्म होते होते तुझे कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले ले। सुभान अल्लाह, सुभान रास्ते में है जा बजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिए। कोई शख्स
अपने महबूब में कमी नहीं बताता। तवज्जो से सुन रहे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, मजीद जोरे बयानी अता फरमाए। कहीं कहीं जबान बहक रही थी, लेकिन मैंने भी इसलिए खड़ा किया था कि ये बंदा कुछ पढ़ा है या नहीं है, मगर आशिक है। और आला हज़रत फरमाते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। क्या बात कह रहा था मैं भी आपसे, याद भी है, खाली वाह में बहते जा रहे। याद रखिए, सुनिए और याद भी रखिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। गौर किया जाए इस बात पर कि कोई भी शख्स अपने महबूब को बुरा नहीं करता। अगर किसी आज के नौजवान ने किसी काड़ी भेड़ी से इश्क कर लिया ना, तो उसकी नजर में ताजमहल फेल। समझ रहे मेरी बात? ताजमहल फेल है, कहता नहीं मुझे इससे इश्क है। और वो एक कहावत है ना, जब दिल आए गधी पे तो परी किस काम की। ये मैं यार बयान कर रहा हूं, मगर खुदा की कसम मदीने वाला तो वो है, उनसा कोई महबूब हुआ है ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और हालात ये गए, उसी जात को लेकर गुफ्तगू होती है, मीटर लिए घूम रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता था, उन्हें ये नहीं पता था, उन्हें ये नहीं पता था। कुरान ने क्या फरमाया? कुरान ने फरमाया महबूब जो तुम नहीं जानते, वाल्लमा का मालम तकुन तालम, महबूब जो तुम नहीं जानते तो हमने सिखाया आपको। जब अल्लाह कहता मैंने सिखा दिया तो तू कौन होता भाई मीटर वाला? हम इसलिए आला हज़रत को नहीं मानते कि वो किसी मजार के मुजाबिर है, इसलिए नहीं मानते कि रज़ा अली, नकी अली, तकी अली के घराने। हम इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, हमारे नजरिए को संवारा। आज जो लोग ये कहते हैं कि उनका इल्म इतना था, इतना था, इतना था, या ये कहते हैं था ही नहीं, एक उन्हें देखें, एक बरेली के अहमद रजा को। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब इस अकीदे को अगर आप तोलेंगे तो मैं कहीं और नहीं, ये कहते हैं सहाबा के दौर से दिखा, तो फिर वही बात मैं आज अर्ज कर दूं। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की खिदमत में, या रसूल अल्लाह ये बताइए किसी की इतनी नेकियां होंगी जितनी तारे आप गिन सकते हो? जो तराजू लिए घूम रहे उनके बाप दादा गिन सकते? कोई नहीं गिन सकता। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा का क्या कहना था, हुजूर जितने तारे हैं उतनी किसी की नेकियां। किसी का लफ्ज आया, चार लोग नहीं कहते, किसी की यानी लाखों अरबों खरबों में। हुजूर बताइए, गोया आयशा सिद्दीक़ा ये जानती थी कि हुजूर को तारों की तादाद भी मालूम है। किसी ने रात में नेकी की है, दिन में नेकी की है, हुजूर को वो नेकी भी मालूम है। सुभान अल्लाह। कहा कि हुजूर आप बताइए ना किसी की इतनी नेकियां हैं? मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया हाँ है ना। कहा किसकी? कहा मेरे उमर की नेकियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत उमर 24 घंटे तो हुजूर के साथ नेकियां करते नहीं थे। रातों की इबादत, सजदे, तस्बीह, तकबीर, ये अलग अलग की उनकी नेकियां थी। लेकिन क्या कहा? मेरे उमर की नेकी। उदास हुई। अब वजन भी देखे, सिर्फ तादाद नहीं, हुजूर वजन भी जानते। उदास हुई, या रसूलल्लाह फिर मेरे बाप की नेकियों का क्या हुआ? हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा जितनी उम्र की सारी नेकियां हैं ना, वो उतनी मेरी उन सारी नेकियों से भारी मेरे अबू बकर की गार वाली बात। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। अब गौर कीजिएगा, हजरत अबू बकर का अकीदा ये हुजूर जानते हैं, आयशा सिद्दीक़ा का अकीदा हुजूर जानते हैं, सहाबा का अकीदा हुजूर जानते हैं। यही तो अब हजरत सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो बना, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो अब जन्नती वो है जिसका अकीदा यह है कि हुजूर जानते हैं। इसलिए मैंने कहा अपनी नस्लों से कह के मरना कि मर जाना, लेकिन आला हज़रत का दामन न छोड़ना। मर जाना
आला हजरत का दामन न छोड़ना। और हम लोग बरेली वाले, बुजुर्गों की मोहब्बत तो हमें घुट्टी में चूल्हे पे पिलाई जाती है। सच बताना, हम में से शायद कोई बंदा ऐसा होगा जिसने गौसे पाक का तज़किरा चूल्हे पे न सुन लिया। अक्सर हम में से पढ़े लिखे हों, बेपढ़े हों, सब ने चूल्हे पे तज़किरे सुने हैं बगदाद वाले। कब? जब हर महीने 11वीं आती है और चूल्हे पे जर्दा बनता है। माँ से बेटा कहता, अम्मा क्या बन रहा है? तुझे नहीं पता आज बड़े पीर की 11वीं? आज बड़े पीर की 11वीं। तो हम बचपन से ये सुनते आए कि बगदाद वाले की 11 होती है। इसलिए मैंने कहा मुकद्दर के धनी है कि हम बरेली वाले, और जो बरेली वाले होते हैं वो किसी बुजुर्ग के गुस्ताख नहीं होते। ये भी ज़हन में रखिएगा, किसी बुजुर्ग के गुस्ताख नहीं होते। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, ये बात